हेलो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। एपिसोड 17। शादी का दिन। मित्तल मेंशन। राहुल अपने कमरे में इधर से उधर घूम रहा होता है और उसके बेड पर शादी की शेरवानी रखी होती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रहा होता है। उसका दिमाग उसे इस शादी को करने से मना कर रहा था, तो दिल उसे बोल रहा था इस शादी को करने के लिए। साथ ही उसका दिल उसे ये भी बोल रहा होता है जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली है वही लड़की उसके लिए सही है। पर दिमाग उसे शादी करने के लिए मना तो कर ही रहा था, साथ ही उसे ये भी बोल रहा था वो मोनिका से प्यार करता है। वो इस समय इस तरह किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता है जिसकी उसके सामने कोई औकात ना हो और जो उसके सामने खड़ी होने के काबिल भी ना हो। पर मित्तल का टेक हटने और सारा बिजनेस, उसकी कंपनी, सब कुछ ट्रस्ट के नाम हो जाने के डर से और मोनिका की बात सुनकर वो अपने दिल और दिमाग दोनों के बीच उलझ चुका था, जहाँ पर उसे खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। लास्ट में अपने सारे ख्यालों को झटक बेड से उन कपड़ों को उठाकर उसे चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चला जाता है। इधर खुशी बस शीशे के सामने बैठी खुद को उस लाल रंग के जोड़े में सजी देख रही होती है जो उसके ससुराल से उसके लिए आया था। वो उन कपड़ों में खुद को देखकर फील कर पा रही थी जैसे उसने अपने शरीर में उन कपड़ों को नहीं बल्कि बेड़ियों को पहना है। उसे उन कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही होती है। उसे घुटन होने लगी थी इन कपड़ों से। फिर सबकी बातों को याद कर और राहुल की कसम को याद कर उसके चेहरे पर एक करवाहट भरी मुस्कान आ जाती है और वो खुद को आईने में देखकर बोली, तू अभी से इतना क्यों डर रही है खुशी? ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो तुझे इससे भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना बाकी है और ये तो बस अभी शुरुआत ही है। तू अभी से डर जाएंगी तो कैसा होगा? ये बोलते हुए ही वो खुद पर ही हंसने लगती है। फिर वो अपने मन में कुछ सोचकर एक फैसला लेती है, जिसे सोच वो खुद से बोली, मैं जानती हूँ माँ पापा, मेरा ये फैसला आप सबको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ और चोट पहुँचाने वाला होगा, पर मैं नहीं चाहती आप किसी भी तरह मेरे टच में रहें और मेरे बारे में आप सबको कुछ भी पता चले और सारी बातों को जानकर आप सब खुद को ही कोसे, इसलिए मुझे ऐसा करना ही होगा। और मैं ये सब अपने लिए नहीं बल्कि आप सबके लिए करना चाहती हूँ, जिससे आप सबको किसी भी तरह का रिग्रेट ना हो। इतना सोचकर खुशी मुस्कुराई और वहाँ से नीचे जाने लगती है तो राहुल की आवाज़ उसे अपने कानों में सुनाई देती है, जिसे सुन खुशी अपनी जगह पर ही रुक जाती है। तभी राहुल उसे देख बोला, तू क्या करने वाली है खुशी? जिसे सुन खुशी राहुल की तरफ मुड़ती है और उसे देखकर एक व्यंग भरी मुस्कान लिए उसे देखकर बोली, वही जो तू मेरे साथ कर रहा है। इतना बोल खुशी बिना एक पल भी वहाँ पर रुके वहाँ से निकल जाती है। जिसे ऐसे जाते देख राहुल खुद से ही बोला, कुछ भी ऐसा मत करना खुशी जिससे सारे घर वाले एक बार और टूट जाए। मैं दोबारा से सबको टूटते हुए नहीं देख सकता हूँ। इतना बोलते हुए ही उसके चेहरे पर परेशानी भरे भाव आ जाते हैं। जब खुशी नीचे जाती है तो वो देखती है उसके सभी घर वाले लिविंग एरिया में लगे बड़े बड़े काउच पर बैठे हुए होते हैं, जिनमें से उसके दोनों माँ पापा, उसका बड़ा भाई भाभी दोनों होते हैं। उन्हीं के साथ उसे वहाँ पर दो अनजान लोग भी दिखते हैं, जिन्हें देख वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। वही जब सबकी नज़र सीढ़ियों से नीचे आ रही खुशी पर पड़ती है तो वो सभी बस एकटक खुशी को ही देखने लगते हैं। खुशी ने कुछ भी लहंगे के अलावा हेवी चीज़ें नहीं पहनी थी, ना ही उसने कुछ भी ज़्यादा मेकअप किया था। वो सादगी में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, जिसे ऐसे देखकर सबकी नज़रें बस उसी पर थम सी जाती है। जब खुशी नीचे आकर उनके पास खड़ी होकर बोली, माँ हमें आप सबसे बात करनी है। जिसे सुन सभी लोग अपने होश में आते हैं और निशा जी उसके पास आकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। इतना बोल वो खुशी के माथे को चूम लेती है, जिसके एहसास से खुशी अपनी आंखें कुछ पलों के लिए बंद कर लेती है।
फिर राधा जी खुशी को देखकर बोली, खुशी इनसे मिलो बेटा, ये मिस्टर एंड मिसेस मित्तल है, तुम्हारे होने वाले सास ससुर। अपनी माँ की बात सुन खुशी कोई रिएक्ट नहीं करती है। वो बस कुछ पल के लिए दोनों को देखती है जो उसे मुस्कुराकर ही देख रहे होते हैं। ये देख खुशी अपनी नज़रें झुका लेती है और कुछ सोचकर उन दोनों के पास जा झुककर दोनों के पैर पढ़ लेती है, जिसे ऐसे देखकर उन दोनों के ही फेस में एक प्यारी सी और बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। तभी मिसेस मित्तल खुशी को ऊपर उठाकर उसे देखते हुए बोली, बहुत ही सुंदर और प्यारी हो तुम। ये बोलते हुए वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेर देती है। साथ ही मिसेस मित्तल बस एकटक खुशी के सुंदर और मासूम से चेहरे को देखने लगती है, जिस पर किसी भी तरह की खुशी या किसी तरह से कोई भाव नहीं होते हैं। साथ ही उसकी आंखों के नीचे काले डार्क सर्कल होते हैं, जिसे देख वो समझ जाती है खुशी रोई होंगी, जिस वजह से उसकी आंखें भी इतनी सूजी हुई होती है। पर फिर भी बिना ज़्यादा मेकअप के भी खुशी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, जिस कारण मिसेस मित्तल ना चाहते हुए भी अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रही होती हैं खुशी के चेहरे से। तभी खुशी मिसेस मित्तल से दूर हो अपने घर वालों को देख दोबारा बोली, माँ पापा हमें अब सबसे बात करनी है, जिसे सुन वो सभी एक पल के लिए डर ही जाते हैं और उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे खुशी शादी के लिए मना तो नहीं करने वाली है। ये सोचकर ही वो सभी डरने लगते हैं, क्योंकि इस समय मिस्टर एंड मिसेस मित्तल भी वहाँ मौजूद होते हैं, जिसे देख उन्हें ऐसा लगने लगता है अगर उनके सामने ही खुशी ने शादी को करने से मना कर दिया तो वो लोग क्या करेंगे अपने घर आए इन मेहमानों से। यही सोचकर जैसे ही निशा जी कुछ बोलने को होती है तभी खुशी बोली, नहीं माँ हमें आज बात करनी ही है, जिससे सुन वो शांत हो जाती है और राधा खुशी के पास आकर बोली, क्या बात करनी है बेटा तुझे, हम ऊपर चलकर बात करते हैं। जिसे सुन खुशी बोली, नहीं माँ हमें यहीं पर बात करनी है और अच्छा है ना, अंकल आंटी जी भी यही है तो इनके सामने भी बात क्लियर हो जाएंगी। जिसे सुन वो सभी अब काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वैसे क्या लगता है आप सभी को, क्या खुशी शादी के लिए मना कर देंगी या कोई और बात है? जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी रेशमी बागड़ी के साथ। मेरी खुद की लिखी हुई कहानी जिसका टाइटल है ओ माय दिल। अगर अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप मेरी पॉकेट नोवेल प्रोफाइल रेशमी बागड़ी के नाम से उससे जाकर फॉलो कर सकते हैं और प्रतिलिपि प्रोफाइल भी रेशमी बागड़ी के नाम से जाकर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।